गांव के पास एक भूतिया कुआं था जहां से अजीब आवाजें आती थीं। एक रात राहुल वहां पहुंचा। कुएं से एक सफेद साड़ी पहने महिला निकली और बोली, मुझे बाहर निकालो। डर के मारे राहुल पीछे हटा, लेकिन महिला हवा में उड़कर उसके सामने आ गई। उसकी लाल आंखें देखकर राहुल चिल्लाया। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो सिर्फ उसकी जूता मिली। क्या आप उस कुएं के पास जाने की हिम्मत करेंगे? एक रात अजय सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। उसने सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा जो मदद मांग रही थी। अजय ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में रियर व्यू मिरर में औरत का चेहरा गायब दिखा। डरकर उसने कार रोकी, पर पीछे कोई नहीं था। सीट पर लिखा था, तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, धन्यवाद। क्या आप ऐसी स्थिति में किसी को लिफ्ट देंगे? कमेंट में बताएं। गांव के पास एक भूतिया बगीचा था। लोग कहते थे वहाँ सफेद साड़ी में एक औरत दिखती है। एक दिन मोहन और उसके दोस्त हिम्मत करके गए। अंदर ठंडी हवा और अजीब आवाजें सुनाई दी। तभी सफेद साड़ी में एक औरत दिखी। मोहन ने पास जाकर पूछा, कौन हो? लेकिन वह गायब हो गई। अचानक मोहन की पीठ पर हाथ पड़ा। मुड़कर देखा तो वही औरत डरावने चेहरे के साथ खड़ी थी। सब डरकर भाग गए। क्या आप उस बगीचे में जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करें। रात के 2 बजे रोहन आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर खड़ा था। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान था। धुंध में से एक ट्रेन आई, लेकिन उसमें कोई यात्री नहीं था। केवल एक बूढ़ा गार्ड खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोहन जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गार्ड की आवाज आई, अब तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा हो। सुबह जब स्टेशन मास्टर आया तो वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी, बस रोहन का मोबाइल ट्रैक पर पड़ा था। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे? गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जहां हर अमावस्या एक जली हुई औरत की आत्मा दिखाई देती थी। 3 दोस्त आदित्य, सुमित और करण उसका रहस्य जानने गए। हवेली के अंदर अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक एक दरवाजा बंद हो गया और ठंडी हवा चलने लगी। एक जली हुई औरत की परछाई दिखी जिसने जोर से चीख मारी। डरकर तीनों भागे, लेकिन सुमित गिर गया। सुबह सिर्फ आदित्य और करण बेहोश मिले। सुमित का तभी पता नहीं चला। तो क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? लाइक और कमेंट में जरूर बताएं। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जहां रात को अजीब आवाजें आती थी। 4 दोस्त रवि, अमित, सुनील और विजय उसका सच जानने पहुँचे। मंदिर के अंदर घंटा अपने आप बज रहा था। अचानक एक डरावनी छाया आई और गहरी आवाज ने पूछा, क्यों आए हो यहाँ? चारों डर के मारे भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अमित ने हिम्मत दिखाकर भगवान का नाम लिया। तभी तेज रोशनी हुई और छाया गायब हो गई। सुबह गाँव वाले उन्हें बेहोश हालत में पाए। अब गाँव वाले मंदिर की देखभाल करने लगे और वहाँ सब सामान्य हो गया। क्या आप भी ऐसे मंदिर में जाना चाहोगे? शेरू अपनी नई दुल्हन के साथ बस में बैठा। कंडक्टर ने सिर्फ एक टिकट मांगा और शेरू ने सोचा कि ये शादी का डिस्काउंट है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर घबराते हुए आया और शेरू को खींचकर बस से उतार दिया। मंदिर के सामने शीशा दिखाकर बोला, अपनी शक्ल देखो। शेरू ने देखा कि वह टकला हो चुका था। कंडक्टर ने बताया, तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है जो तुम्हारे बाल खा गई। डर के मारे शेरू ने पीछे देखा तो उसकी दुल्हन बालों का गुच्छा खाती हुई जंगल में खड़ी थी। गांव के पास एक पुल था जिसे लोग भूतिया पुल कहते थे। रात को सफेद साड़ी में एक औरत मदद मांगती थी, लेकिन जो भी उसकी मदद करता वह गायब हो जाता। मोहित ने सच जानने के लिए रात में पुल पर जाने का फैसला किया। वहाँ उसे सफेद साड़ी में औरत दिखी। जब वह पास गया, औरत ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। अगली सुबह पुल पर मोहित की जूता और टॉर्च मिली, पर वह कहीं नहीं था। क्या आप इस पुल पर जाने की हिम्मत करेंगे?